हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे और इसके जो है तत्वों में किस प्रकार से जो है गुण पाए जाते हैं वो सब जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी का परिभाषा। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का परिभाषा है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 खड़ी लाइनें या स्तंभ होते हैं। ठीक है, जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। और वो कितने होते हैं? वो 18 होते हैं, जिन्हें समूह कहा जाता है। ठीक है, इन्हें जो है समूह ही बोला जाता है। तथा 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, जिन्हें आवर्त कहा जाता है। ठीक है, क्षैतिज पंक्तियाँ यानी कि जो इस तरीके की होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आवर्त कहा जाता है। और जो इस तरीके की होती हैं खड़ी लाइनें, उन्हें जो है समूह कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें समूह कहा जाता है, और जो क्षैतिज लाइनें होती हैं उन्हें आवर्त कहा जाता है। ठीक है, किसी भी आवर्त या समूह में तत्वों की स्थिति उन तत्वों की संयोजकता पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी भी आवर्त या किसी भी समूह में उन तत्वों की स्थिति यानी कि कौन से वर्ग में या फिर कौन से समूह में वो रहेंगे, उसके जो है संयोजकता पर निर्भर करता है। जिस जैसी संयोजकता होगी वैसी ही उन तत्वों को उस समूह में जो है रखा जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं किसी समूह या आवर्त में तत्वों के गुणों में आवर्तिता। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ती है या घटती है, या फिर किसी भी तत्व की संयोजकता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है या घटती है। इन सब के बारे में अब हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम समूह में यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या परिवर्तन होता है तत्वों के गुणों में। सबसे पहले देखते हैं संयोजकता के बारे में। किसी समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, अर्थात संयोजकता भी समान होगी। ठीक है, किसी भी वर्ग में कोई एक तत्व की जितनी संयोजकता होगी, उसकी जो संयोजकता जो है उसके पूरे समूह में होगी। ठीक है, यानी कि पूरे समूह की संयोजकता एक ही होगी। अगर किसी भी समूह में किसी तत्व की संयोजकता मान लीजिए 2 है, तो उस समूह में जितने भी तत्व होंगे सभी की संयोजकता 2 होगी। ठीक है, इसका ये कहने का मतलब है। अब अगला देखते हैं परमाणु आकार। किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु आकार जो है बढ़ता है। ठीक है, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होगा? तत्वों का परमाणु आकार क्रमशः जो है बढ़ता हुआ जाएगा। अब देखते हैं धात्विक गुण के बारे में। आवर्त सारणी के किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों के धात्विक गुण में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि किसी भी समूह में जो है ऊपर से नीचे की ओर जैसे जैसे आएंगे, उसके जो धात्विक गुण होंगे वो जो है बढ़ते हुए क्रमशः आपको दिखाई देंगे। ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो तत्व होगा उसका धात्विक गुण सबसे कम होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे धात्विक गुण जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा, और सबसे नीचे जो लास्ट में तत्व है उसका धात्विक गुण सबसे ज़्यादा होगा। इसके कहने का ये मतलब है। अब देख लेते हैं आयनन विभव के बारे में। ये किस प्रकार से बदलता है? किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों के आयनन विभव का मान घटता है। ठीक है, किसी भी वर्ग में या किसी भी समूह में। ठीक है, वर्ग किसको बोलते हैं? समूह को ही वर्ग बोलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आने पर। ठीक है, यानी कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर अगर आते हैं तो तत्वों के आयनन विभव का जो मान है वो धीरे धीरे जो है घटता जाता है, और सबसे नीचे आने पर तत्वों का आयनन विभव सबसे कम हो जाता है। इसका कहने का ये मतलब है। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। देखिए, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ठीक है, किसी वर्ग में या किसी समूह में भी बोल सकते हैं, वर्ग जो है समूह को ही बोलते हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। ठीक है, जैसे आयनन विभव का मान घट रहा था ऊपर से नीचे की ओर आने पर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होगा? धीरे धीरे घटता जाता है। अब जो है हम वैद्युत ऋणात्मकता के बारे में देख लेते हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर वैद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। ठीक है, जिस प्रकार से आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता घट रहा था, उसी प्रकार से जो है वैद्युत ऋणात्मकता भी तत्वों की ऊपर से नीचे की ओर आने पर धीरे धीरे जो है घटती जाती है। तो ये था जो है किसी भी समूह में
विद्युत ऋणात्मकता और आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता और धात्विक गुण किस प्रकार से घटता और किस प्रकार से बढ़ता है, ये वर्ग के बारे में था, यानी कि समूह के बारे में था। अब हम आइए देखते हैं कि आवर्त के बारे में, कि आवर्त में जो है किस प्रकार से इनका मान घटता बढ़ता रहता है। आवर्त में सबसे पहला है संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़कर 8 तक हो जाती है। ठीक है, किसी भी आवर्त में वर्ग में हम क्या करते थे, यानी कि समूह में हम क्या करते थे, ऊपर से नीचे की ओर आते थे। लेकिन जो आवर्त है वो आवर्त में जो है बाएं से दाएं की ओर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 1 से बढ़कर धीरे धीरे 8 हो जाती है और 8 के बाद फिर नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन वे होते हैं जो कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में उपस्थित होते हैं। ठीक है, सबसे जो बाहरी वाला कक्ष होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देख लेते हैं अगला परमाणु आकार के बारे में। देखिए, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु आकार जो है घटता रहता है। ठीक है, किसी भी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो तत्वों का आकार जो है धीरे धीरे घटता जाता है। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं धात्विक गुण के बारे में। तो धात्विक गुण किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक गुण घटता है। ठीक है, उसमें वर्ग में क्या हो रहा था, समूह में क्या हो रहा था, ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ रहा था, लेकिन इसमें जो है धात्विक गुण नीचे से बाएं से दाएं की ओर जाने पर घटता जाता है। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। ठीक है, किसी भी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धीरे धीरे जो है बढ़ता जाता है, इसमें घटता नहीं है, इसमें जो है बढ़ता जाता है। अब आगे हम देख लेते हैं आयनन विभव के बारे में। किसी तत्व का आयनन विभव आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ रहा था उसी तरह से जो है आयनन विभव का मान भी किसी भी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो आयनन विभव का मान भी जो है बढ़ता जाता है। तो ये था जो है आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, और जो तत्व है उनके गुण किस प्रकार से घटते हैं, किस प्रकार से बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ज़रूर दबा लें, जिससे कि हम अगली वीडियो जब भी लाएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।